Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am talking about nomenclature. मैं इस वीडियो में क्या शुरू करूंगी nomenclature को, ठीक है। nomenclature का आज फोर्थ पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आप क्या करेंगे उसको चेक कर लेंगे और आज हम nomenclature का पार्ट 4 शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप के क्या किया था, डिस्कस किया था कि उसको कैसे पहचानेंगे या उसका कैसे नेमिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं, पहले हम प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स मैंने डिटेल लेक्चर इस पर बना रखा है, तो आप क्या करेंगे उसको एक बार जाके गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये मेन है, ठीक। आज हम किस फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे, तो आज हम ईथर फंक्शनल ग्रुप का क्या करेंगे, बात करेंगे। आज किस ग्रुप का बात करेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप ईथर का। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जैसे अल्कोहल कंप्लीट कर लिया, एल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया, कीटोन कंप्लीट कर लिया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन इस वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, ईथर शुरू करेंगे कि ईथर क्या होता है, कि किस फंक्शनल ग्रुप का होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, या इसका क्या सफिक्स होता है। तो आज ये सब हम जानेंगे, ठीक है। ये क्या है, जो ईथर है ना, जो हम 4 पढ़ चुके हैं उनसे क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सबसे क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल थे वो क्या थे, टर्मिनल ग्रुप थे। अल्डिहाइड भी क्या था, टर्मिनल ग्रुप था। कार्बोक्सिलिक क्या था, वो भी क्या था, टर्मिनल ही ग्रुप था वो भी। और जो कीटोन था वो हमारा क्या था, सेंट्रल ग्रुप था। क्या था, सेंट्रल ग्रुप था। लेकिन जो ईथर है ये क्या है, ब्रांच ग्रुप है। क्या है ये, ब्रांच ग्रुप है, इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईथर हमारा क्या है, ब्रांच ग्रुप है। क्या है हमारा, ब्रांच ग्रुप है, ठीक है। ईथर हमारा ब्रांच ग्रुप है, ठीक। ईथर का अगर किसी भी कंपाउंड में अगर क्या आ जाए, आर ओ आर, क्या आ जाए, आर ओ आर आ जाता है, तो हमको समझ जाना है कि क्या है, वो ईथर की बात कर रहा है, ठीक है। आर ओ आर, आर आर क्या है, ये अल्कीन है, ठीक है। ये किसी कंपाउंड है किसका, केवल कार्बन का, ठीक। और इसमें आर ओ आर क्या होगा, वो ईथर होगा। इसको हम एक और फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी क्या होता है, एक सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक, और अनसिमेट्रिक भी होता है, अनसिमेट्रिक भी होता है। आगे समझ में, ईथर इसका सफिक्स क्या होता है हमारा, इसका सफिक्स हमारा क्या होता है, तो इसका सफिक्स ये थोड़ा सा हटके होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच ग्रुप है। और ब्रांच ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं। तो इसका क्या होता है, अगर एक कार्बन का कंपाउंड है, तो जैसे क्या होता है, OCH3, ठीक है। अगर ये है जैसे क्या कहेंगे, मिथॉक्सी, क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। इसका थोड़ा अलग नेम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच ग्रुप है। और ब्रांच ग्रुप इसमें आता है, प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर एक कार्बन का है तो उसे मिथॉक्सी, अगर 2 कार्बन का है तो उसे इथॉक्सी, क्या कहेंगे हम, उसे इथॉक्सी कहेंगे, ठीक। अगर 3 कार्बन का है तो प्रोपॉक्सी, ठीक है। फिर अगर 4 कार्बन का है तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, ठीक है, ब्यूटॉक्सी हो गया। अगर 5 कार्बन का है ये, तो क्या हो जाएगा, पेंटॉक्सी, पेंटॉक्सी। ये कैसे नेमिंग हो रहा है, देखिए, कार्बन के अकॉर्डिंग हो रहा है। एक कार्बन है तो मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब हमने पढ़ रखा है वर्ड रूट में। केवल हमको ऐड क्या करना है, ऑक्सी, 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 ठीक है। हमको क्या ऐड करना है, केवल ऑक्सी ऐड करना है, ठीक है। तो इसका नेमिंग हम इस प्रकार से करेंगे। ये क्या होता है, हमारा ब्रांच ग्रुप होता है। और ब्रांच ग्रुप कहाँ लगता है, प्रीफिक्स में लगता है, किसमें लगता है, प्रीफिक्स में लगता है, ठीक। और ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक भी होता है। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि ओ, जो ओ है इसके बगल में क्या है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने इधर भी होंगे, तो सिमेट्रिक है। और अगर मान लीजिए कि इधर 2 नंबर ऑफ कार्बन के क्या है, चैन है, लेकिन इधर एक ही कार्बन के चैन है, तो क्या करेंगे, अनसिमेट्रिक कह देंगे, ठीक है। तो ये इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक। तो जैसे मैं इसमें क्या करती हूँ, आपको 1-2 एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, CH3 CH2 O CH3 CH2 O एंड क्या है, ब्रांच ग्रुप है तो ब्रांच में ही जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH CH2 एंड CH3, इस पे क्या है हमारा, ब्रांच लगा हुआ, OCH3, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या है हमारा, ब्रांचिंग है। क्या ये हमारा ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग हमेशा प्रीफिक्स में लेते हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले हम वर्ड रूट इसका चेक करेंगे। वर्ड रूट चेक करने का मतलब ये हो गया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट है। तो हम कैसे चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या है हमारा, 1 2 3 4
तो 5 है। 5 कार्बन के वर्ड रूट के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। क्या यूज करते हैं हम? पेंट। क्या यूज करते हैं हम? पेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? पेंट यूज करते हैं हम। पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक। अब क्या हम चेक करेंगे कि किस पे क्या है? ब्रांच ग्रुप लगा हुआ है। तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे? तो 3 का। तो कितने कार्बन का लगा है ब्रांच? तो क्या है? सिंगल है। तो सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं? मेथॉक्सी। तो क्या हो जाएगा? 3 मेथॉक्सी। 3 मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? 3 मेथॉक्सी पेंटेन। क्या हो जाएगा? 3 मेथॉक्सी पेंटेन। ये हमारा क्या हो गया? इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया। अब ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बी हो जाएगा हमारा। अगर मैं क्या करती हूँ, यहीं पे दो फंक्शनल ग्रुप लगा देती हूँ, CH3 CH2 CHO CH3 माइनस CHO CH3 एंड CH3। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेरा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है। ठीक। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो हम काउंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो 5 है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंटेन। क्या यूज करते हैं हम? पेंटेन। पेन। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? इसका ब्रांच ग्रुप चेक करेंगे। तो ब्रांच ग्रुप क्या है? OCH3 है। तो ये क्या है हमारा? ईथर। समझ जाना कि ईथर है। ठीक है। और फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन का है ये ब्रांच? तो चेक करेंगे हम। 1 का है। तो क्या हो जाएगा? 1 के लिए मेथॉक्सी। ठीक है। किस किस नंबर पे है? तो ये क्या है? कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पे, दोनों पे क्या है? प्रेजेंट। तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाई मेथॉक्सी। ठीक है। 2 3 डाई मेथॉक्सी पेंटेन इसका नेमिंग होगा। इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा? 2 3 डाई मेथॉक्सी पेंटेन। आगे समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो सी हो गया हमारा। ठीक है। तो यही अगर मैं क्या कर देती हूँ, CH3 CH Cl CHO CH3 CHO CH3 CH2 एंड CH3। इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा? इस कंपाउंड का नेमिंग सबसे पहले मेरा क्या काम है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये हो गया। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 है। तो 6 के लिए क्या यूज होता है? वर्ड रूट हेक्सेन। क्या यूज होता है? हेक्सेन। क्या यूज होता है? हेक्सेन। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हेक्सेन। अब यहाँ अब क्या करेंगे? अब हमें ये सब क्या है? ब्रांच ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये क्या है? हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप भी कहाँ यूज करते हैं? प्रीफिक्स में यूज करते हैं। और ये भी क्या है हमारा? ईथर है। ईथर भी कहाँ यूज होता है? ब्रांच ग्रुप है। तो क्या होगा? प्रीफिक्स में यूज होगा। अब हमको ये चेक करना है कि किसको प्रेफरेंस देना है, इसको देना है, इसको देना है। तो हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे। किस ऑर्डर से चलेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। जैसे क्या Cl है तो क्लोरो कहेंगे, और एक कार्बन का है, एक कार्बन का ईथर है तो क्या कहेंगे? मेथॉक्सी कहेंगे। तो क्लोरो C पहले आ रहा है तो क्या करेंगे? पहले हम क्लोरीन को लिखेंगे। ठीक है। तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे है? तो हम नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग किए हैं? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर से किया है, लेकिन इधर से हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी जो भी ब्रांच ग्रुप है, अगर इधर से कनेक्ट आ रही है, यहाँ आ रहे हैं, ये हम इसको प्रीफरेंस नहीं दे पा रहे, इसलिए हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या है? और 2 पे क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन को कैसे लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर क्या है? 3 4, 2 क्लोरो 3 4 डाई मेथॉक्सी। ठीक है। 2 क्लोरो 3 4 डाई मेथॉक्सी हेक्सेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? 2 क्लोरो 3 4 डाई मेथॉक्सी हेक्सेन। ठीक है। इस कंपाउंड का ये नेमिंग हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है। मैं 2 एग्जांपल लेती हूँ, आपको एक होमवर्क देंगे और एक हम उसको बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डी जो है क्या है? CH3 एंड CH2 CHO CH3 फिर CHO C2H5 CH2 एंड CH3। ठीक है। इसको क्या करना है? हमको इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं। तो वर्ड सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8। तो कितने हैं? 8 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है? ऑक्टेन। क्या यूज होता है? ऑक्टेन। ऑक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड, इसीलिए क्या हो जाएगी? वो ऑक्टेन हो जाएगा। क्या होगा ये? ऑक्टेन। ये इधर क्या है? हमारा ब्रांच ग्रुप है, तो ये क्या होगा? हमारा प्रीफिक्स में जाएगा। तो ये क्या है? किस नंबर ऑफ कार्बन पे है?
तो यहाँ पे दो है, एक क्या है, एक कार्बन का है, एक दो कार्बन का है, तो इसको किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो जैसे एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी, दो कार्बन के लिए इथॉक्सी। अब मेथॉक्सी इथॉक्सी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले कौन आता है, तो इथॉक्सी आता है, इसलिए हम इथॉक्सी लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारा 4 इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी। एंड ये हम 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ 4 कार्बन पे क्या ब्रांच ग्रुप अटैच है, इसीलिए यहाँ 4 लिख रहे हैं। ये क्या है, 4 इथॉक्सी 3 मिथॉक्सी ऑक्टेन। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, CH3 CHO C2H5 CH2 O C2H5 एंड CH2 एंड CH3। ये क्या है, आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर उसका कंपाउंड नेम बताएंगे। ठीक है, अब हमारा ईथर खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो ईथर के बाद हमारा क्या शुरू होता है, ईस्टर। क्या शुरू होता है, ईस्टर। आई होप ईथर समझ में आएगा। ईथर में क्या समझना था, सबसे पहले ROR रहना चाहिए, और वो क्या होता है, वो हमारा ब्रांच ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, ब्रांच ग्रुप होता है। और ब्रांच ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स में यूज करते हैं हम। ठीक है, ये हमको कैसे पता चला है कि ब्रांच ग्रुप प्रीफिक्स में यूज होता है, तो ये मैंने डिटेल लेक्चर बना रखा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार जाकर उसको चेक कर लेंगे, वहाँ आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। अब हमारा फोर्थ तो क्या है, फोर्थ पार्ट है जो हमारा ईस्टर। क्या है हमारा, ईथर हो गया, अब ईस्टर। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है हमारा ईस्टर। ईस्टर, ठीक है, ईस्टर क्या 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 होता है, ये ईस्टर तो कैसे हम डिनोट करते हैं, तो RCOOR। क्या है, RCOOR। ठीक है, और या तो इसको ऐसे करेंगे, या RCOON, क्या हो जाएगा, OR। ये क्या है हमारा, क्या है, ईस्टर। क्या है, ईस्टर है। ठीक है, इसको कैसे हम, क्या इसका सफिक्स होगा, तो ये इसका होगा अल्केन, अल्केन, अल्केन। ये क्या हो जाएगा, अल्केन अलग होगा, सॉरी अल्केन, सॉरी अल्काइल, अल्काइल, अल्केन ओएट। क्या होगा, अल्काइल अल्केन ओएट। क्या है, अल्काइल अल्केन ओएट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, अगर RCOOR प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तुमको समझ जाना वो क्या ईस्टर है। इसी को दूसरे फॉर्म में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, RC11OR। ठीक है, उसके बाद इसको नेमिंग कैसे करते हैं, तो अल्काइल अल्केन ओएट। क्या करेंगे, अल्काइल अल्केन ओएट। अल्काइल क्या होता है, ब्रांच ग्रुप होता है, जो कि प्रीफिक्स में यूज होता है। तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स होगा। ठीक है, कैसे, जिस तरह से कार्बन क्या होगा, अटैच होगा, ये क्या होगा हमारा वर्ड रूट में काउंट होगा, और जिस तरह से O कनेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा ब्रांच ग्रुप में कंसीडर होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल है CH3 CH2 COO एंड CH3। B है CH3 COO CH2 एंड CH3। ठीक है, और C क्वेश्चन है HCOO CH2 एंड CH3। ठीक है, ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको हम कैसे इसको चेक करेंगे, तो इसको हम चेक करते हैं कैसे। तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा यही है। फिर इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो कैसे करेंगे हम, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, जिधर से हमारा कार्बन क्या होगा, अटैच होगा, कार्बन क्या इधर इस वाले R से क्या है, कनेक्ट है ना, तो ये क्या कहाँ जाएगा, हमारा वर्ड रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा, वर्ड रूट में जाएगा। कहाँ जाएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट। ठीक है, और ये जो है इधर वाला होगा, जो O से अटैच होगा, उसे क्या कहेंगे हम, ब्रांच ग्रुप कहेंगे। क्या करेंगे, ब्रांच ग्रुप। ये हमारा ब्रांच ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वो सबसे पहले वर्ड ग्रुप को काउंट कर लेते हैं, कितना है, ये ईस्टर है, इसमें क्या है, C है, कार्बन है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम काउंट करते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है उसको वर्ड रूट में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसको भी करेंगे कि क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3।
तो 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन। क्या यूज होता है, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन OH। क्या होगा, प्रोपेन OH। तो क्या हो जाएगा मेरा ये प्रोपेन OH। आगे समझ में, प्रोपेन OH। तो इसका और इसका ब्रांच ग्रुप कितने कार्बन का है, तो एक कार्बन का है। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मिथ, और YL ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, मिथाइल। क्या यूज हो जाता है, मिथाइल। तो ये हो गया हमारा मिथाइल प्रोपेन OH। क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन OH। ठीक है, क्या होता है इस कंपाउंड का, क्या नेम हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन OH। ठीक है, अब बी कंपाउंड है, क्या है, CH3 COO CH2 CH2 CH3। अब इसका कैसे नेमिंग करेंगे, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये सेलेक्ट कर देंगे कि ये इसको वर्ड रूट में लेकर आ जाएंगे। तो इसको वर्ड रूट में नहीं लाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कार्बन किस जो ईस्टर का कार्बन है वो किस कार्बन से अटैच है, तो वो क्या है, मिथेन से, CH3 से क्या है, कनेक्ट है। तो ये हमारा जाएगा वर्ड रूट में, और ये कहाँ जाएगा, हमारा ब्रांच ग्रुप में। क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, ये हमारा ब्रांच ग्रुप में जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, मेरा वर्ड रूट। कहाँ जाएगा, वर्ड रूट। ठीक है, तो अब ये क्या है, एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मेथेन। और क्या इसका नेम होगा, मेथेन OH। क्या नेम हो जाएगा, मेथेन OH। तो लिखेंगे हम मेथेन OH। मिथेनॉइड हो गया। और इसका ब्रांच ग्रुप कितने कार्बन का है, तो 1 2 3। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपाइल। क्या यूज करते हैं, प्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मिथेनॉइड। क्या नेमिंग हो जाएगा, प्रोपाइल मिथेनॉइड। क्या यूज हो जाएगा, क्या नेम हो जाएगा, प्रोपाइल मिथेनॉइड। ठीक है, अब हमारा कंपाउंड तीसरा है, वो क्या दिया है, SCOOCH2CH3। इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको ब्रांच ग्रुप में ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, O से अटैच है। क्या किसे अटैच है, O से अटैच है। और ये जो हाइड्रोजन हो क्या है, C से अटैच है, इसके एस्टर से। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक, और ये कहा जाएगा हमारा ब्रांच ग्रुप में, ये वर्ड ग्रुप में। तो वर्ड ग्रुप में क्या है, केवल सिंगल कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। और ये क्या है, ईस्टर है, तो इसलिए मेथेनोइड, मेथेनोइड आ गया, मेथेनोइड। तो क्या है, दो कार्बन का क्या है, ब्रांच है, तो उसे क्या कहेंगे, इथाइल। क्या कहेंगे, इथाइल, इथाइल मेथेनोइड। ठीक है, ये हो गया हमारा। मैं एक आपको एक कंपाउंड होमवर्क देती हूँ, आप क्या करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे कि CH3 CH2 COO CH2 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 एंड CH3। ये आपका क्या है, HW। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, आई होप ईस्टर समझ आया होगा। ईस्टर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, RCOOR से। R इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, इसको कहते हैं RC_O एंड सिंगल बॉन्ड OR। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, अल्काइल अल्किनोइड। ठीक है, ये इसमें ब्रांच ग्रुप भी होता है, जो कि ब्रांच ग्रुप प्रीफिक्स में लगता है, वर्ड रूट। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ब्रांच ग्रुप है और कौन सा वर्ड रूट है, तो क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि जो ईस्टर का कार्बन है वो किधर से कनेक्ट है। अगर ये जिधर से बॉन्ड बनाएगा कार्बन, वो हमारा वर्ड रूट में जाएगा, और ओ जिससे बनाएगा बॉन्ड, वो कहाँ जाएगा, हमारा ब्रांच ग्रुप में जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको कोई भी डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आपको कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, अमाइन। क्या है हमारा, अमाइन। क्या है, अमाइन। हम अमाइन को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 7 है हमारा, क्या है, अमाइन। ठीक है, क्या है, अमाइन। अमाइन का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RNH2। RNH2 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका नेमिंग कैसे होता है, अल्कीन, अल्कीन अमाइन। ठीक है, क्या यूज होता है, ये अल्कीन अमाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्कीन अमाइन। इसको ऐसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अमाइन का जो भी होगा, अगर एज इस फॉर्म में है कोई भी कंपाउंड, तो समझ जाना वो क्या है, अमाइन है। और इसको हम नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कीन अमाइन। क्या यूज करते हैं, अल्कीन अमाइन। ठीक है, तो एक हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 एंड CH2 ये भी क्या है, हमारा टर्मिनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें कार्बन नहीं है, इसको हम चैन में काउंट नहीं करेंगे। ए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दें। CH2 एंड CH3, ये क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, ए बी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया CH3 CH2 एंड NH2 एंड CH3। ठीक है, NH2 एंड CH3। डी कार्बन का नेम क्या है, CH3 CH2 एंड CH2
CH एंड CH3। तो इस पे आएगा हमारा NH2 और इस पे आएगा OCH3। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो पहला हम वही काम करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से काउंट करेंगे? इधर से काउंट करेंगे, किधर से काउंट करेंगे? तो हम इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, प्रीफरेंस देना। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है। 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है? ब्यूट। क्या यूज होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होता है ब्यूटेन। और कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन अमाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, अब बी कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा? तो क्या कैसे काउंट करेंगे? हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो 5 नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या हमारा वर्ड यूज होता है? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड हो तो पेंटेन। तो पेंटेन और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन है। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन अमाइन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या है? अमाइंस है। किस नंबर पे का है? किस नंबर कार्बन पे है? 2 पे भी है, 3 पे। तो पेंटेन 2 3 डाई। 2 है इसीलिए डाई अमाइन। आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो डी है, ये लॉन्गेस्ट चेन को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। हम लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लिए? सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे? हम इसका नेमिंग करेंगे। तो कैसे नेमिंग करेंगे हम? तो नंबर ऑफ कार्बन पहले क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका नेमिंग करेंगे हम। तो क्या कैसे होगा? ये सबसे ये 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? वर्ड रूट हेक्सेन। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे हम? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक क्या है? ईथर है। और क्या है? एक अमाइन है। ठीक है, तो क्या है? तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे हम? एक कार्बन का है। ये क्या है हमारा? जो हमारा इस क्या होता है? जो इस ईथर होता है, क्या होता है? जो ईथर होता है वो क्या है हमारा? ब्रांच ग्रुप है। क्या है वो? हमारा ब्रांच ग्रुप है। तो हमारा कहाँ जाएगा? प्रीफिक्स में जाएगा। एक कार्बन का है। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? तो क्या लिखेंगे हम? 2 मेथॉक्सी एंड 2 मेथॉक्सी। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6 है। तो 6 के लिए यूज होगा हेक्सेन। 2 मेथॉक्सी हेक्सेन एंड 3 अमाइन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि आपको समझ आ गया इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो अमाइन का RNH2 होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर NH2 दिख रहा है तो समझ जाना वो किस फंक्शनल ग्रुप का है। तो अमाइंस का है। इसको नेमिंग कैसे करते हैं? अल्केन अमाइन करते हैं। ठीक है, अल्केन अमाइन। अल्केन क्या होगा? वर्ड रूट होगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम यहाँ पे नेमिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है। कौन सा? अमाइंस क्या होता है? खत्म होता है। अब एक लास्ट क्या बचा है हमारा? साइनाइड। क्या बचा है? साइनाइड। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं। आप एक बार इसका एसेस ले लें। ठीक है, या नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्या करेंगे? हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा साइनाइड। क्या है? साइनाइड। ठीक है, साइनाइड का क्या आइडेंटिटी होता है? RCN। क्या होता है? RCN। इसका नेमिंग कैसे करते हैं हम? अल्केन नाइट्राइड। क्या नेम करते हैं? अल्केन नाइट्राइड। अल्केन नाइट्राइड। इसका नेमिंग हम ऐसे करते हैं अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, यहाँ गैप नहीं होगा। अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, अल्केन नाइट्राइड। इसका आप अगर किसी अगर RCN फॉर्म में है किसी भी कंपाउंड में तो उसको क्या समझ जाना कि वो साइनाइड है। और इसका नेमिंग कैसे करते हैं? अल्केन नाइट्राइड। कैसे नेमिंग करते हैं? अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, हम इसमें क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। तो इसको क्या करेंगे? चेन में काउंट करेंगे। क्या करेंगे? चेन में काउंट करेंगे। ठीक, काउंट करेंगे। आगे समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं तो CH3 CH
2 NCH2 NCH2 NCl, ठीक है। यही भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा CH3 CHO CH3 CH2 and CH2 CH2 and Cl, ठीक है। इन दोनों का नेमिंग कैसे होगा, एक और है CH3 CO CH3 and OC2H5 CH2 and CH2 CH2 and Cl, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा, इन तीनों का कंपाउंड का नेमिंग ऐसे होगा। हम सबसे पहले मेरा काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये है, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप को चेक करना, तो CN है, CN किस में आता है, साइनाइड में आता है। इसका नेमिंग कैसे होता है, अल्केन नाइट्राइल होता है, ठीक है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन का है, तो 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट, तो क्या हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। अब इस बी का कैसे करेंगे, तो बी का नंबर ऑफ, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा यही है, और नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है, और 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सेन, क्या यूज करते हैं, हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक। इसमें क्या है हमारा OCH3 क्या है, ईथर है, जो कि ब्रांच ग्रुप होता है, ब्रांच ग्रुप प्रीफिक्स में आता है। नंबर ऑफ एक कार्बन का क्या है, ब्रांच है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मेथॉक्सी, क्या यूज करते हैं, मेथॉक्सी। किस नंबर ऑफ कार्बन पे है, तो किस पे है, 5 पे है, तो क्या लिखेंगे हम 5 मेथॉक्सी हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है। आगे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो सी है, इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो हाँ, हम किसको मतलब प्रीफरेंस पहले देंगे, कि फंक्शनल ग्रुप को देंगे कि ब्रांच मतलब टर्मिनल ग्रुप को कि ब्रांच ग्रुप को, तो हम किसको देंगे, टर्मिनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, किसके अकॉर्डिंग, ब्रांच ग्रुप, ठीक है। तो हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो हम इधर से करेंगे, किधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, टर्मिनल ग्रुप है, इसलिए हम इससे ज़्यादा प्रेफरेंस हम इसको देंगे, तो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, वर्ड रूट, तो क्या होता है हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, और क्या है साइनाइड है, तो क्या यूज हो जाएगा नाइट्राइल, क्या हो जाएगा नाइट्राइल। आगे समझ में। अब क्या है हमारा ब्रांच ग्रुप है, तो ब्रांच ग्रुप प्रीफिक्स में आएगा, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो ये 5 नंबर आप कार्बन पे है, इस पे क्या एक मेथॉक्सी भी है और एथॉक्सी भी है। अब इसमें कौन सा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 एथॉक्सी एंड 5 मेथॉक्सी, ठीक है। 5 एथॉक्सी 5 मेथॉक्सी हेक्सेन नाइट्राइल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, साइनाइड में अगर RCN है तो उसको अल्केन नाइट्राइल कहेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक दो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है हमारा, ये एम्बिडेंट होता है, तो ये C से भी बॉन्ड बनाता है कभी कभी, और N से भी वो बॉन्ड बना लेता है, तो अगर वो N से बॉन्ड बनाएगा तो उसका नेम कैसे करेंगे, तो हम समझ लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 एंड Cl जाएगा, तो इसका नेमिंग कैसे होगा, और यहीं अगर CH3 CH2 और N से बॉन्ड बना लेगा तो उसका नेम कैसे होगा, और यस Cl है तो क्या इसको लिखेंगे HCl, इसका नेम कैसे होगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं, अगर C से बॉन्ड बना रहा है, किससे बॉन्ड बना रहा है, C से बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइनाइड, क्या होगा, हम तब साइनाइड कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, साइनाइड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम नेम लिखेंगे इसका, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या है इसको, जब ये क्या है, ये जो CN होता है एम्बिडेंट होता है, एम्बिडेंट आपको जब पढ़ेंगे क्लास 12 में तो क्या है उसमें आपको पता चलेगा कि एम्बिडेंट क्या होता है। एम्बिडेंट का मतलब होता है कि उसके पास क्या है, जो भी दो एलिमेंट है उसके पास दोनों के पास क्या है, कह सकते हैं प्रॉपर्टी है कि वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब अगर C बॉन्ड बनाएगा तो उसको साइनाइड कहेंगे, और जब N बॉन्ड बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, अगर S से अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड कहेंगे, क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन साइनाइड कहेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। आगे समझ में, ठीक है। ये हमारा क्या था, साइनाइड हमारा कंप्लीट होता है कि इसको कैसे करना है, तो RCN होगा तो साइनाइड करेंगे, इसका नेम अल्केन नाइट्राइल करेंगे। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड रूट काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे किस फंक्शनल ग्रुप है, अगर ब्रांच ग्रुप है तो प्रीफिक्स में जाएगा, और एक जो टर्मिनल ग्रुप होगा तो उसे क्या करेंगे हम सफिक्स में जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइनाइड कंप्लीट होता है। अब एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे क्या कहते हैं, हम अमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, अमाइड। अब अमाइड को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप और भी सारे हैं, लेकिन हमको
12th के अकॉर्डिंग और जेई नीट के अकॉर्डिंग क्या है, केवल हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अमाइड, अमाइड, अमाइड को कैसे हम, इसका क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, तो RCONH2, क्या है, RCONH2, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिख सकते हैं, और RC⋯ONH2, ठीक है। अगर क्या है RC⋯ONH2 प्रेजेंट है, इसे क्या कहेंगे, अमाइड कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, अमाइड कहेंगे। इसका नेमिंग कैसे होता है, तो अल्केन, क्या हो जाएगा, अल्केन अमाइड। इसका नेमिंग कैसे होता है, अल्केन, अल्केन अमाइड, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे होता है, अल्केन अमाइड, ठीक है। अगर अमाइड और अमाइड में क्या अंतर है, अमाइड में केवल NH2 आ रहा था, अमाइड में C के साथ और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो अगर क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है और NH2 के साथ आ गया, तो उसे क्या कह देंगे हम, अमाइड कह देंगे। इसका नेमिंग कैसे होगा, अल्केन अमाइड होगा। कैसे नेमिंग होगा, अल्केन अमाइड होगा। इसमें क्या है, कार्बन है, तो ये क्या होंगे, चेन में काउंट होंगे, क्या होंगे, ये चेन में काउंट करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसको क्या करेंगे, इसको चेन में काउंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 and CH2 CONH2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 and CH2 and CONH2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CHOC CH3 CH2 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 CONH2, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम नंबरिंग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, ब्यूटेन। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अमाइड है। तो इसका नेम कैसे करते हैं, ब्यूटेन अमाइड। क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन, ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर भी है, इसका कैसे नेमिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट लाइन को सेलेक्ट कर लिया, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। तो 5 नंबर आप कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, पेंटेन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन अमाइड, आ गया। अब क्या है, अब इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, तो लॉन्गेस्ट लाइन सेलेक्ट हो गया हमारा। अब हम फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेते हैं, ये क्या है, अमाइड, और ये क्या है, ईथर है। ईथर क्या होता है, ब्रांच ग्रुप होता है, तो हमेशा कहाँ आता है, वो प्रीफिक्स में आता है। प्रेफरेंस किसको देंगे, कि इस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, कि इसको देंगे, तो हम इसको देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 पे क्या है हमारा, मेथॉक्सी है, तो क्या लिखेंगे हम, 5 मेथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी क्या है हमारा, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन अमाइड, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करेंगे।